गुड मॉर्निंग बच्चों. Once again, I Samir Kumar Jha with you on your favorite YouTube channel Maths by Samir K Jha. ठीक है, right? Today we'll do some work on calculus. अभी तक हमने कुछ वीडियोज स्टेट लाइन पर डाले, एक एओडी का मैंने वीडियोज डाला हुआ था, राइट? जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स का जो रास्ता आईआईटी जेईई के लिए मूव करता है, उसमें मेजर रोल प्ले करता है कोऑर्डिनेट एंड कैलकुलस. और जिसका कोऑर्डिनेट एंड कैलकुलस अच्छा है, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कर दीजिए, यू विल गो फॉर मोर देन 50% मार्क्स इन आईआईटी जेईई एडवांस. और मेंस में भी अप्रॉक्सीमेटली इतना ही होता है. एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आईआईटी जेईई, वेदर इट इज मेंस और एडवांस, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि हमें बेसिकली कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कराना है. हमें विजुअलाइजेशन ऑफ कंसेप्ट चाहिए, नॉट मेमोराइजेशन ऑफ कंसेप्ट चाहिए. आप कहोगे सर आप फॉर्मूला डालते हो, थोड़ा सा डालना पड़ता है, जरूरत पड़ेगी हमें लेटर ऑन, राइट? तो अब हम अगर कैलकुलस की बात करते हैं, तो कैलकुलस का कहानी शुरू होता है फंक्शन से. हम फंक्शन की बात करते तो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक चीज आता है कि मैं अगर कहूं कि y विल इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, अगर y विल इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो व्हाट इज दिस? एफ एक्स क्या होता? इफ आई से y इज इक्वल टू एफ एक्स, अब ध्यान से देखो, इसी में आंसर है. एक सड़क छाप आदमी जिसको मैथमेटिक्स नहीं आता, वो भी बोल दोगे भैया y इक्वल टू एफ एक्स है, तो एफ एक्स क्या होता? y होता. अब अगर हम y की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या होता है जी? वर्टिकली मूवमेंट हो रहा है, वर्टिकल कवरेज ऑफ ग्राफ हो रहा है. तो ये x क्या है, ये f क्या है, एंड देन व्हाट इज y? फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई से y विल इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो एक चीज दिमाग में सेट कर लीजिए, एफ एक्स इज नथिंग बट इट इज y. और जब हम y की बात करते हैं तो सबसे पहले में एक चीज देखना चाहिए कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि आपके y प्लेन को डिवाइड करता है टू इक्वल पार्ट में. दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन. हम कहते हैं कि above that y is positive, below that y is negative and on that y equal to 0. आप कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? भैया बड़ी बात है, आप पूरा कैलकुलस पढ़ो, आप देखना कि ग्राफिकली इस चीज का सिग्निफिकेंस कितना है, राइट? तो हमारे दिमाग में पहला चीज होना चाहिए कि वर्टिकल मूवमेंट इज y एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इज x. एग्रीड? तो नाउ इफ आई से y विल इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो जी यहां पे x क्या है? x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. कहोगे कि ये बात हजम नहीं हुई, ये क्या होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल? लेट टेक माय एग्जांपल. मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, मैं पहली क्लास को भी पढ़ा सकता हूं, दूसरी, तीसरी, 10वीं. I can teach for class 11th, I can teach for class 12th, कॉलेज के लिए भी कराता हूं, राइट? बट अगर मान लो मैं कहूं कि मेरे को मैथमेटिक्स पढ़ाना है, आप मेरे पास आए मैथमेटिक्स के लिए, फाइन, चलो जी समीर सर के पास जा रहे हैं, सुना है समीर सर अच्छा मैथ्स पढ़ाते हैं. आप मेरे पास आते हो और मैंने स्टार्ट किया 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3. कितना सेकंड बर्दाश्त करोगे? आपको पता नहीं साला किस गधे के पास आ गया, ये तो 1 का टेबल सिखा रहा था जो हम बचपन में सीखे हुए हैं. या फिर सपोज कर लो मैं 9th क्लास का a प्लस बी स्क्वायर या 7th क्लास का a प्लस बी स्क्वायर की बात करूं, या 9th क्लास का मैं बात करूं ज्योमेट्री का, मैं बोलूं कि हाँ जी ये एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री. इट्स ओके, इसको यूज करते हैं 11th में, बट आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा. अगर मैं कॉलेज का मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, कहोगे साला पागल है, दिखाता कि इसको मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा आता है, राइट? तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए? अगर आप हमारे पास मैथमेटिक्स पढ़ने आए, मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आई कैन टीच फॉर एनी क्लास, राइट? बट अगर मेरे पास आप आईआईटी जेईई के मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए आते हो, तो पहली बात तो मुझे आईआईटी जेईई का मैथमेटिक्स पढ़ाना. मेरे ऊपर रूल क्या लगा? मेरे ऊपर रूल लगा कि मेरे को बच्चे वेदर क्लास 11th में है, क्लास 12th में है, वेदर ड्रॉप आउट बच्चे हैं, मुझे आईआईटी जेईई के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाना. तो देयर इज अ रूल अप्लाइड ऑन दैट.
एक्स के ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों पढ़ाएंगे भाई? अरे भैया मेरे को मुद्रा मिलेगा इसलिए पढ़ाएंगे, मुद्रा नहीं मिलेगा घर कैसे चलेगा, है ना? तो हम इसीलिए पढ़ाते। तो मेरे ऊपर एक रूल एफ लगा, ये मैं कह सकता हूं कि ये रूल है। और जब एफ लगा मेरे ऊपर कि मेरे को आईआईटी के लिए मैथ्स पढ़ाना क्योंकि मेरे को मुद्रा मिलेगा, देन मेरे को एज एन आउटपुट क्या मिलेगा? y मिलेगा। आई से y विल इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। छोटा सा एग्जांपल देखो, हम 2-3 ग्राफ की बात करते हैं, ज्यादा नहीं। और जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ग्राफ आता है। ये आपका y इक्वल टू एक्स लाइन है, ये अब आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट? हर जगह हम ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले रहे हैं। और ये सपोज कर लो y इक्वल टू एक्स क्यूब है। अब देखो जी, ये y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स। अब अगर मैं यहाँ पे लूँ x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 2 आता है। यहाँ पे x का वैल्यू 2 लूँ तो y का वैल्यू 4 आता है। और यहाँ पे अगर मैं x का वैल्यू 2 लूंगा तो y का वैल्यू क्या आता है? 8 आता है। क्या ना कि y का वैल्यू हर जगह डिफर कर रहा है। क्यों डिफर कर रहा है? क्योंकि रूल बदल रहा है। x के ऊपर डिफरेंट रूल लग रहा है। पहले मैंने कहा जो x होगा वही y होगा, फिर मैंने कहा नहीं जी जो x होगा उसको स्क्वायर कर दो हमें y मिल जाएगा, फिर मैंने कहा नहीं जी जो x होगा उसको क्यूब कर दो हमें y मिलेगा। सपोज करो मैं कहूँ y इक्वल टू साइन एक्स। अब अगर मैं साइन एक्स की बात करूं तो आप सबसे पहले कहोगे कि जी ग्राफ ऑफ साइन एक्स दे दो। लो जी भैया ग्राफ ऑफ साइन एक्स दे दिया। ये ग्राफ ऑफ साइन एक्स है, ये आपका 0,0 है, ये आपका π/2, 1 है, π, 0 है, 3π/2, -1 है and 2π, 0 and this is your -π/2, -1 minus π, 0 minus 3π/2, 1 and minus 2π, 0। अब अगर मैं यहाँ पर x इक्वल टू 2 लूँ विच इज इन बिटवीन π/2 एंड π, तो ये जो पॉइंट होगा ये 2, sin 2 होगा। sin 2 मतलब y का वैल्यू यहाँ पर sin 2 है। तो क्या हो रहा है कि जैसे जस्ट लाइक e की पावर x लिया हमने, अब e की पावर x लिया, ये सपोज कर लो y इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ है। यहाँ हमने लिख दिया कि ये y इक्वल टू साइन x का ग्राफ, राइट? तो अब अगर मैं यहाँ पर x का वैल्यू 2 लूंगा तो y का वैल्यू e स्क्वायर होगा। तो आप क्या देख रहे हो, हर जगह पे एक ही कहानी हो रही है। आप रूल बदलते जा रहे हो, आपका डिफरेंट शेप्स मिलता है, आपको डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यू ऑफ y मिलता। तो दिस इज द रूल विच व्हेन अप्लाइड ऑन x विल गिव यू y। This is the rule which when applied on x will give you some different value of y. That's why we say y is equal to f of x. F is a rule. F is a rule. I can say f is a rule which when applied on x will give you y. और I can say x पे f rule लगाते हो तो आपको y मिलता। तो फाइनली हमने क्या कहा कि ये y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क y आपका x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जो वर्क x को असाइन किया गया है, जो वर्क x को असाइन किया गया उस पर्टिकुलर वर्क के लिए, देखो सीधी सी बात अगर करें, काम फंक्शन की बात करते, फंक्शन का मतलब शुद्ध हिंदी में बात करें तो काम करना होता है। अब ऐसे ही तो कोई किसी के लिए काम नहीं करता है ना, कुछ तो कारण होगा। तो सपोज कर लो कारण हमें पता है कि काम क्यों करेगा x, वो जो कारण है वही रूल बनता है, राइट? वो आप लगा दो x के ऊपर, आपको y मिलेगा। तो x इज वर्किंग फॉर y अंडर अ वेल डिफाइंड रूल f। तो मतलब y कौन हुआ? मालिक हुआ। x कौन हुआ? सीधी सी भाषा में बात करें तो x नौकर है, y मालिक है। एक्स वाई के लिए काम कर रहा, क्यों काम कर रहा है? कि कोई ना कोई कानून उस पर लगाया गया, राइट? अब मालिक है, समटाइम्स क्या होता है, आप देखो सेट थ्योरी के नोटेशन से समझो। हमने कहा कि वाई मालिक है, एग्रीड। मैंने एक सेट ले लिया,
सपोज कर लो मैंने एक सेट लिया x, x1 x2 x3, y1 y2 y3 y4, राइट। ये y ले लिया। अब जी x पे f रूल लगा दिया मैंने f, और सपोज कर लो x2 y2 दे रहा है एंड x2 y3 भी दे, x3 y4 दे। आप क्या देख रहे हो, अगर ध्यान से एनालाइज करोगे, एक इंडिपेंडेंट एक टाइम में मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल दे रहा है। इज इट पॉसिबल? प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैं एक टाइम में फिजिकली दो जगह काम नहीं कर सकता। वर्चुअली तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेस पे काम कर सकता हूं, बट फिजिकली नहीं कर सकता हूं। दैट्स व्हाई वी कैनॉट हैव फॉर मोर देन, we cannot have more than one value of y for a particular x। मतलब अगर हमारे पास एक ग्राफ है और हम कहें कि एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट द कर्व फॉर मोर देन वन पॉइंट, अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है मतलब x कांस्टेंट है, तो एक x के लिए 3 वैल्यू ऑफ y हुआ। दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x। आई एम टेलिंग यू, मैं क्या कह रहा हूं, फंक्शन ऑफ x। इट मे बी पॉसिबल फंक्शन ऑफ y हो सकता है, नॉट अ function of x। this is not a function of x, right? क्योंकि वन फॉर वन वैल्यू ऑफ x more than one value of y not possible, more than one value of y नॉट पॉसिबल। और अगर ग्राफिकली बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, इफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट द कर्व फॉर मोर देन वन पॉइंट, एक्स एक्सिस कट द कर्व फॉर मोर देन वन पॉइंट, it is not a function of x, it is not a function of x। ये function of x नहीं होगा। फाइन, एक x का मोर देन वन वैल्यू ऑफ y पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली एक चीज और देखो कि सपोज कर लो मैंने आपसे कमिट किया, आप मेरे पास आए, मैंने कहा कि जी पूरा मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, ये x1 हमारा कैलकुलस है, x2 कोऑर्डिनेट है और x3 अलजेब्रा है, एंड x4 सपोज कर लो ट्रिगो है, और ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है। तो हमने ये दोनों तो कर लिया। मैंने कहा कि जी अब लेट हो गया, ट्रिगो खुद पढ़ लो, क्योंकि साला बेईमान है। पहले तो कमिटमेंट किया, लंबा चौड़ा भाषण किया था कि पूरा का पूरा मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, आप बोल रहा ट्रिगो नहीं पढ़ाएंगे। ये तो टीचर बेईमान है, मीन्स डिफेम करोगे, क्योंकि कानून बनाता है कि मेरे को पूरा मैथमेटिक्स पढ़ाना। व्हाट डज इट मीन? देयर इज नो वैल्यू इन सेट एक्स जिसके लिए y नहीं हो। मतलब हम क्या कहेंगे, फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ x वी मस्ट हैव अ यूनिक वैल्यू ऑफ y, यूनिक वैल्यू ऑफ y। एग्रीड? ये दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ एक्स वी मस्ट हैव अ यूनिक वैल्यू ऑफ वाई। ये यूनिकनेस होना चाहिए, एक एक्स का मोर देन वन वाई नहीं होगा, और एक्स में जितने भी एलिमेंट है, क्योंकि हमने डोमेन में पहले डिफाइन कर दिया, हमने रूल पहले बना दिया कि भाई साहब मेरे को पूरा मैथमेटिक्स पढ़ाना है, तो बाद में मैं बेईमानी नहीं कर सकता हूँ। एग्रीड? तो अब हम मान लो कि y इक्वल टू एफ एक्स डिफाइन कर लिए, सपोज कर लो कि y इक्वल टू एफ एक्स हमने डिफाइन कर लिया। ओके, तो ये मैंने y इक्वल टू एफ एक्स डिफाइन किया, हमने कहा x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, f इज ए रूल विच व्हेन अप्लाइड ऑन x विल गिव यू y एंड y इज द योर डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब एक केस बनता है कि सपोज कर लो कि x1 x2 x3 y1 y2 y3 y4। अब एक केस ये बन रहा है, ये x सेट है, ये y सेट है, f इज अ रूल। एक केस बन रहा है x1 x2 x3
y1 y2 y3, राइट। एक केस ये बन रहा है और एक केस बनेगा x1 x2 x3 y1 y2, and one more case is again we have x, we have y, we have a rule f, x1 x2 x3 y1 y2 y3, एग्रीड। अब थोड़ा सा एनालाइज करो, अगर आप दिस इज x दिस इज y, f इज ए रूल, f इज ए रूल, तो इसमें क्या हो रहा है कि एक x का एक y है, बट देयर इज एन एलिमेंट इन y जिसका कोई x नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है, और इस केस में भी देयर इज एन एलिमेंट इन y विच डू नॉट हैव एनी प्री डिफाइंड x, और बट सेकेंड एंड थर्ड केस में क्या है, इक्वल है। तो देखो जी, ये मालिक का मन है। आप चाहो आप कहो कि सर आप कैलकुलस पढ़ा दो, कोऑर्डिनेट में खुद कर लूंगा, मैं कहो इट्स ओके भाई, मेरे को जो आदेश होगा मैं काम कर लूंगा। ये जो मालिक का मन होता है, क्योंकि मैंने पहले डिफाइन किया फॉर दैट पर्टिकुलर टास्क वाई डिपेंडेंट है एक्स के ऊपर, बट अदरवाइज वो मालिक है, एक्स इज वर्किंग फॉर वाई, राइट। तो ये मालिक का मन है। तो समटाइम्स मालिक कहेगा नहीं जी तुम इतना ही काम करो, ये काम तो हम दूसरे से करवा लेंगे। तो जो टोटल सेटअप वैल्यू ऑफ y है उसको हम कहते हैं कोडोमेन, एंड सेटअप वैल्यू ऑफ y अप्लाइड, सॉरी सेटअप वैल्यू ऑफ y ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग अ रूल f ऑन x, इट इज योर रेंज। रेंज शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं, इसकी औकात कितनी, y की क्या औकात है, कहां से कहां तक जा सकता है, तो वो रेंज हुआ, इतना है। आप ऐसे कह सकते हो पोटेंशियल और काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट जितना हुआ वो रेंज हुआ। समटाइम्स पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, समटाइम्स पोटेंशियल मोस्टली ज्यादा ही होता है। तो जो पोटेंशियल है, जो कंटेन कर सकता है, दैट इज योर कोडोमेन, और जो ऑब्टेन्ड है वो आपका रेंज होगा। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एक्स, एक्स के बारे में तो पहले डिफाइन हो गया भाई, कानून लग गया, कानून लगा के मेरे को 4 to 6 का क्लास लेना है, इट मीन्स वो हमारा डोमेन हो गया। मेरे को मैथमेटिक्स पढ़ाना है IIT JEE के लिए, इट मीन्स वो हमारा डोमेन हो गया। तो सेटअप वैल्यू ऑफ एक्स इज योर डोमेन, सेटअप वैल्यू ऑफ वाई प्रोवाइडेड इन द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन इज योर कोडोमेन, and setup value of y obtained by applying a rule f on x is your range। कोडोमेन निकालने का कोई मेथड नहीं है अदर इफ इट इज नॉट प्रोवाइडेड इन द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, क्योंकि वो तो मन है, मन को कोई थोड़ी कैलकुलेट कर सकता है। तो हमने क्या कहा कि सपोज कर लो हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स है। पहली बात तो सेटअप वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x for which f is defined is called domain, or better word I can say domain of definition of function, that is। अब x की बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल हैंड मूवमेंट जाता है, हॉरिजॉन्टल कवरेज ऑफ ग्राफ, हॉरिजॉन्टल coverage of graph is domain, or better word domain of definition of function, definition of function, right। setup value of y, setup value of y provided in the definition of the function, provided in the definition of the function, मतलब जो पता है दिया हुआ है, हम निकाल तो सकते नहीं है। इज कोडोमेन, इट मस्ट बी प्रोवाइडेड, जस्ट लाइक एज एग्जाम्पल ऐसे दे दिया एफ आर टू आर प्लस, तो ये आर प्लस ऑल रियल पॉजिटिव नंबर यहां पर कोडोमेन हो गया। और इफ आई एम टॉकिंग आर, आर हमारा क्या हो गया, डोमेन हो गया, देन एफ इज द रूट। बट सेटअप वैल्यू ऑफ वाई
obtained by applying a rule f on x, obtained by applying a rule f on x is range. Agreed? I can say in better word कि vertical coverage of graph, वर्टिकल कवरेज ऑफ ग्राफ, ऊपर से नीचे हाथ जहां से जाता है ग्राफ के ऊपर में, ऑफ ग्राफ इज रेंज। आप कहोगे ये ऊपर से नीचे समझ में नहीं आया, लो भैया एक एग्जांपल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, आप देखोगे हॉरिजॉन्टल में हैंड मूवमेंट माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, एक्स बिलोंग्स टू आर होगा। वर्टिकल में स्टार्ट किया जीरो से, तो क्या कहेंगे जीरो से प्लस इंफिनिटी। ऊपर कहाँ जा रहा है पता नहीं, पता नहीं को मैं ऊपर अगर है पता नहीं को क्या कहते हैं प्लस इंफिनिटी, अगर नीचे है तो वो माइनस, पता नहीं मतलब इंफिनिटी, जो हम नहीं जानते वो क्या है इनफाइनाइट, विच इज नॉट फाइनाइट, इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। तो हमें पता नहीं है कहाँ तक जा रहा है, तो क्या कहेंगे हम y belongs to 0 to infinity. For example, if I say this one, let this be the graph of y equal to e की पावर x. तो अब क्या है कि हॉरिजॉन्टल कवरेज, हॉरिजॉन्टल माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, लेफ्ट हैंड मूव लेफ्ट टू राइट, x बिलोंग्स टू r। एंड अगर वर्टिकल की बात करें, जीरो इंक्लूड नहीं कर रहा बट जीरो प्लस है, तो क्या कहेंगे y बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, दैट इज y belongs to all real positive number. If I say all real positive number, इसका मतलब क्या होता है कि जीरो उसमें इंक्लूड नहीं करता। फाइन, बट अगर सपोज करो मैंने कहा कि ये ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है y इक्वल टू 1/x का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है y इक्वल टू 1/x का। अब क्या देखते हैं ग्राफिकली, x इक्वल टू 0 पे y का कोई वैल्यू नहीं है, या तो प्लस इंफिनिटी जाता है या माइनस इंफिनिटी जाता है, तो हम क्या कहेंगे कि जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो इज नॉट इन आवर डोमेन। लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू जीरो यूनियन 0 टू इंफिनिटी, जीरो पे वैल्यू नहीं है, दैट इज ऑल रियल नंबर माइनस जीरो। एंड अगर y की बात करें सेम कहानी है, माइनस इंफिनिटी से जीरो एंड 0 टू इंफिनिटी, y इज ऑल्सो बिलोंग्स टू r माइनस 0, that is y belongs to minus infinity to 0 union 0 to infinity। तो ग्राफिकली हम देख सकते हैं डोमेन एंड रेंज सबसे जरूरी होता है कैलकुलस में। देखिए कैलकुलस की बात हम करते हैं हर एक टॉपिक में, हम कहते हैं, मैंने कहा कि जी ये y होता है, एफ एक्स क्या होता है y होता है, कहोगे कि सर ये समझ में नहीं आया, आपका तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग तो y का वैल्यू बढ़ रहा, फंक्शन इज डिक्रीजिंग y का वैल्यू घट रहा, फंक्शन हैविंग लोकल मैक्सिमा मतलब क्या, आप देख लेना एओडी वाले में मैंने इस पे बात किया हुआ, एक वीडियो है एओडी का। तो क्या होता है कि मैंने उसका नाम दिया था हार्ट ऑफ कैलकुलस, क्योंकि वो y का मूवमेंट डिसाइड करता है, राइट। तो क्या होता है कि आपका तो लोकल मैक्सिमा मतलब उन दैट इंटर मतलब वो लेफ्ट और राइट से उस पॉइंट से छोटा वैल्यू है y का, उस रीजन में उस नेबरहुड में y का बड़ा वैल्यू लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा उस नेबरहुड में सबसे छोटा वैल्यू y का, ग्लोबल मैक्सिमा पूरे कर्व में y का सबसे बड़ा वैल्यू, ग्लोबल मिनिमा पूरे कर्व में y का सबसे छोटा वैल्यू। इफ ऐसे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस मतलब y नहीं है वहां पे y है ही नहीं तो डिसकंटिन्यूस, पेन उठ गया तो डिसकंटिन्यूस हो गया। लिमिट ऑफ ए फंक्शन टेंडिंग वैल्यू ऑफ y, जब x एक पर्टिकुलर नंबर को टेंड करे तो y कहां पर टेंड करे, दैट इज कॉल्ड लिमिट ऑफ ए फंक्शन। आप हर टर्म को y के टर्म में ला सकते हो। क्रिटिकल पॉइंट मतलब y का क्रिटिकल स्टेज क्या क्या हो सकता है, तो हम कहते हैं जी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब अगर बोलेंगे कि टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है मतलब क्या, वहां हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। क्यों कहते हैं कि उससे पहले या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, और जीरो जब होगा तो फिर वो चेंज करेगा अपने आप को, इंक्रीजिंग होगा तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग के, डिक्रीजिंग होगा तो डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग। समटाइम्स क्या होता है कि ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैरेक्टर चेंज नहीं करता बट टेंडेंसी बदल जाता है। उससे पहले अगर नेगेटिव टेंडेंसी है, डाउनवर्ड टेंडेंसी है, तो बाद में पॉजिटिव टेंडेंसी आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लक्स। तो हर चीज जो है ना
y के सराउंडिंग में मूव करेगा, और y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, राइट। तो हम क्या देखते हैं कि अगर हम फंक्शन का डोमेन और रेंज का ढंग से काम कर लें तो एक्स वाई का आइडिया आ जाता है। तो उसको काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, ग्राफ चाहिए। ग्राफ में शुरू में क्या है, सारा बेसिक ग्राफ को लिस्ट करेंगे, राइट। फिर उस पर बेसिक ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करेंगे, जो कैसे वो एक्स के मूवमेंट से ग्राफ पर क्या फर्क पड़ता है, वाई के मूवमेंट से ग्राफ पर क्या फर्क पड़ता है, राइट। तो जब ग्राफिकल कर्व ट्रेसिंग इज समथिंग डिफरेंट देन द ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन एक्स वाई में ट्रांसफॉर्म करते हैं, उस पर हम काम करेंगे, राइट। बट क्यों करते हैं, क्योंकि हमें चाहिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एक्स एफ के अकॉर्डिंग y के लिए कैसे काम कर रहा है, हमें इसका रीडिंग चाहिए, तो उसके लिए एक्स वाई को देखने के लिए आना चाहिए, अग्री। तो आज मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपल सी बात है कि हमने फंक्शन को डिफाइन किया। फंक्शन मतलब काम करना, काम करना, कौन काम कर रहा है, किसके ऊपर रूल लग रहा है, एक्स के ऊपर रूल लग रहा है, एक्स काम कर रहा है, किसके लिए काम कर रहा है, वाई के लिए काम कर रहा है। तो सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स हमारा डोमेन होगा, अंडर दैट डिफाइंड रूल एफ, एंड सेट ऑफ वैल्यू ऑफ वाई हमारा क्या होगा, ऑब्टेन्ड अगर है तो रेंज होगा। सेट ऑफ वैल्यू ऑफ वाई की बात करेंगे, मतलब व्हाटएवर बी प्रोवाइडेड इन द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, उसको हम कोडोमेन कहेंगे। और उम्मीद करता हूं कि बेसिक ऑफ कैलकुलस, दैट इज बेसिक ऑफ फंक्शन, आपका इससे अच्छा होगा, बेस अच्छा बनेगा। आप साथ साथ में चलो, आपको अच्छा अच्छा वीडियो मिलेगा, आपके कंसेप्ट डेवलप होंगे, आपका ग्राफ अच्छा होगा। आज से मैं कैलकुलस पे काम करना स्टार्ट कर दिया हूँ, इट मीन्स कि 12वीं के बच्चे के लिए भी कुछ है, ठीक है। और इनफैक्ट फंक्शन तो 11th क्लास में स्टार्ट हो गया, तो आज से आप लोग साथ चलो, आपको अच्छा कैलकुलस मिलेगा। आज सिंपली मेरा मकसद था कि फंक्शन को मैं डिफाइन करूं, एंड इफ यू हैव सम सजेशन प्लीज पुट दैट इन माय कमेंट बॉक्स, ओके। आई विल ट्राई टू आंसर योर whatever be the queries, fine, and do not forget to like, share and comment, थैंक यू। और भाई घंटी जरूर बजाना, जिसने नहीं बजाया है घंटी जरूर बजाना, थैंक यू।